Hello everyone, so today in this video we'll begin with the electrovalent bond and conditions of the electrovalent bond orbital structure and electrovalent dot structure. ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड. एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना. जैसे कि ये दो पेन्स हैं, टू पेन्स वन स्टूडेंट हैव. एक बच्चे के पास दो पेन्स हैं. ही विल शेयर मीन्स ही विल ट्रांसफ़र वन पेन टू द अदर. एक बच्चे के पास, जैसे कि ये देखो, ये वन स्टूडेंट है, ठीक है, इसके पास टू पेन्स हैं और ये सेकंड स्टूडेंट है, ठीक है, इसके पास कोई भी नहीं पेन है. ये क्या करेगा, इसको एक पेन अपना ट्रांसफ़र कर देगा. इसके पास एक पेन आ गया और इसके पास भी एक पेन रह गया. इसके पास पहले दो पेन थे. जब इसने एक पेन इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो इसके पास कितने बचे, वन पेन, और इसके पास कितने बचे, वन पेन. मीन्स पेन्स का ट्रांसफ़र हुआ. ऐसे ही ये एक एटम थी और ये सेकंड एटम है, ठीक है. ये एक एटम के पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये माइनस नहीं इक्वल टू का साइन है. ये एक एटम के पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे देगा और एक खुद रख लेगा. जिसकी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये देखो, और एक इसने खुद को रख लिया, ठीक है. मीन्स इलेक्ट्रॉन का एक एक का ट्रांसफ़र हुआ, इसने किया, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, ठीक है. तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. के बाद इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशंस पे जाने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो अ मेटल विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कटायन एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. फॉर एग्जांपल सोडियम. जो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है वो क्या होता है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है वो होता है कटायन, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाता है. जैसे कि ये सोडियम की एग्जांपल दी है मैंने. ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और एक Na पॉजिटिव बन जाएगा और कटायन बन जाएगा. जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो पॉजिटिव बन जाता है और वो कटायन बन जाता है, ठीक है. उसके बाद अनायन मीन्स नेगेटिव, नॉन मेटल. अनायंस नॉन मेटल होते हैं और कटायंस मेटल होते हैं. अ नॉन मेटल विच gains electron is called anion and it becomes negatively charged ion. For example क्लोरीन. जो नॉन मेटल एटम्स को गेन करेगा वो होता है अनायन, ठीक है, वो होता है अनायन, और वो नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाता है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन. जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और क्लोरीन बन गया नेगेटिव और अनायन, ठीक है. उसके बाद कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. फर्स्ट कंडीशन है इसके लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है. लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, if the ionization potential of a particular atom is low, it will lose electron easily and it becomes a cation easily, ठीक है. लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के लिए, वो होता है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन इज़ लो. इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने की जो एनर्जी है वो लो होती है, ठीक है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन इज़ लो. इफ़ आयोनाइजेशन इज़ लो देन इट विल लूज ईजीली इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव. अगर आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है अगर वो लो होगी तो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजीली लूज़ कर देगी और वो पॉजिटिव बन जाएगी ईजीली, ठीक है. हम सोडियम की एग्जांपल लेके हम समझते हैं.
जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई 2 8 1, तो 1 क्या है वैलेंस शेल। ठीक है, अब देखो इसके हमने ये 2 8 नहीं देखना, सिर्फ 1 को ही देखना है। यही असल में यही लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, वैलेंस शेल ही लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 1 है, 1 लो है मींस लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसकी सोडियम की, तो क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और ये खुद क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी तभी ये कटायन ईजिली बन पाएगा, अदरवाइज़ ये कटायन ईजिली नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2,4। अब देखो 4 बड़ा है, इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, मोर है, तो ये क्या करेगा ये कटायन ईजिली नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन पे नहीं चलता। उसके बाद जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,8,2। ये वैलेंस शेल को ही हमने देखना है। इसकी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और पॉजिटिव बन जाएगा, मीन्स कटायन ईजिली बन पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता वो तो कटायन ईजिली नहीं लूज़ कर पाता नाले, और साथ ही उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती। ठीक है, और एटम शुड हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई दे शुड हैव लो पोटेंशियल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एटम के पास 1 2 और 3 वैलेंस जैसे कि सोडियम है, इसके पास 11 एटॉमिक नंबर इसका 11 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2,8,1। मींस इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 2 3 मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 1 2 और 3 हो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर पाएंगे और ईजिली पॉजिटिव मींस कि कटायन ईजिली बन पाएंगे। अगर 1 2 3 से ज़्यादा है तो ये ईजिली कटायन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो तभी इन्होंने कहा कि लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मींस वैलेंस शेल में लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए ताकि वो लूज़ होकर पॉजिटिवली ईजिली बन जाएं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हिंदी में रिश्ता होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई 2,8,7। मैंने क्या कहा था सिर्फ हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही देखना है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7 है, तो हमने 2 8 को नहीं देखना। 7 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तभी ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा। इसको स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1, तभी तो ये 8 बनेगा। इनर्ट गैस मीन्स कि स्टेबल बन पाएगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की जो एनर्जी है उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा है मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन ये अगर गेन करेगा, जैसे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए एटम्स की। उसके बाद थर्ड कंडीशन है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ अनायन एंड कटायन। कटायन और अनायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोराइन, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जैसे कि ये देखो ये इसने एक लूज़ किया और ये पॉजिटिव बन गया, जो इसने यहाँ पे लूज़ किया यहाँ क्लोरीन ने वो जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया यहाँ सोडियम ने वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो तभी यहाँ पे ये पॉजिटिव बना, इसमें पॉजिटिव साइन तभी लगा और ये अनायन बन गया नेगेटिव। ठीक है,
तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। मींस सोडियम पे तो कटायन का साइन लग गया, पॉजिटिव लग गया, और क्लोरीन पे नेगेटिव का साइन लग गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका ज़्यादा है, इसके पास की मतलब प्लस का साइन है और इसके पास नेगेटिव माइनस का साइन है। ठीक है, और अब हम उसके बाद करते हैं ऑर्बिट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaCl, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2,8,7। अब हम देखने इसमें ज़्यादातर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Na का मीन सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। तो हमने पहले ये ड्रॉ किया ऑर्बिट स्ट्रक्चर, ये तो वही आपको आई थिंक आता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहले शेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, फिर उसका फॉर्मूला होता है 2n के, उसके हिसाब से हम फिल करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वही मैंने किया, पहले में मैंने 2 फिल किए, फिर 8 किए, और जो बच गए पीछे 1 बचा तो 1 फिल किया। ठीक है, उसके बाद ये क्लोरीन का पहले मैंने 2 फिल किए, फिर 8 किए, फिर पीछे 7 बच गए तो 7 फिल कर दिए। अब देखो सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसको स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और क्लोरीन 17 है, मींस इसका वैलेंस शेल 7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो ये स्टेबल बन जाएगा और ये भी स्टेबल बन जाएगा अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जैसे कि 1 अब यहाँ है नहीं, इसने क्लोरीन को दे दिया तो 2,8 रह गया, इट मीन्स ये स्टेबल हो गया। और जैसे 7 1 इलेक्ट्रॉन इसने Na मीन्स सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये 7 + 1 8 हो गया, मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक अब कॉन्फ़िगरेशन 2,88 हो गई, तो ये भी अब स्टेबल हो गया। वो अब हमने यहाँ पे करना है, 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है उसने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया क्लोरीन को, ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये पॉजिटिव बना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेगेटिव बना। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव बना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और ये नेगेटिव बन गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे हम हमेशा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो मैंने डॉट्स ड्रॉ की है ना, यहाँ ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ की है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 281। क्लोरीन 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ठीक है, तो 2,8,1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना है 1 और क्लोरीन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, ये इसका 7 यहाँ पे ड्रॉ किया, ये 1 था तो 1 ड्रॉ किया, ये 7 था तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तभी मैंने ये 1 एरो इधर ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो Na पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया और NaCl बन गया। ठीक है, तो उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 17। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, क्लोरीन की 2,8,7। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ये कटायन बन जाएगा, मीन्स पॉजिटिव बन जाएगा, और ये स्टेबल होना चाहता था, मीन्स ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये स्टेबल बन जाएगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया और ये कटायन बन गया। इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया ये कटायन बन गया, पॉजिटिव साइन इस पे आ गया। और क्लोरीन जो 17 था, Cl2 मैग्नीशियम Cl2, इसने ये 2 क्लोरीन कहे हैं हमें Cl2, एक अलग से क्लोरीन एक अलग से क्लोरीन, ये एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 गेन कर लेगा और 1 क्लोरीन, जैसे कि ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन 7 है, उसका वैलेंस शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन 7। दूसरे क्लोरीन उसका वैलेंस शेल में कितना है
ये दूसरा क्लोरीन, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये सेकंड क्लोरीन को दे देगा। जैसे कि ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम का था कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2, तो 2 ड्रॉ किया, क्लोरीन 1 ऊपर ड्रॉ किया और 1 नीचे ड्रॉ किया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, सॉरी मैंने एरो इधर ड्रॉ कर दी, एक इलेक्ट्रॉन इसको इन्हें मैग्नीशियम ने इधर दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिया, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव बन गया और ये दोनों नेगेटिव बन गए। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।